देख रहे हो कितनी मोटी बुक है। ये है तुम्हारे क्लास 12th की मैथ्स की आर.डी. शर्मा। भाई ये तो सिर्फ वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 तो मैंने उठाई भी नहीं। आर.डी. शर्मा वन ऑफ द बेस्ट बुक्स मानी जाती है क्लास 12th में एनसीईआरटी के बाद। और तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं, तुम्हारे शायद रिश्तेदार होंगे जो क्लास 12th के ना, उन्होंने ये पूरी की पूरी बुक लगा के खत्म कर दिया है, साइड कर दिया है, वो बाकी की चीजें कर रहे हैं। एंड इफ यू आर समवन जिसने ये किया ही नहीं है या शायद एनसीईआरटी भी कंप्लीट नहीं करी है, तो तुमने क्या किया है मैथ्स में? तुम्हें खुद समझ में आ रहा है? तुम्हारा एग्जाम है 9 मार्च को, तुमने अभी तक एनसीईआरटी भी अगर नहीं खत्म करी तो तुम कैसे अच्छे मार्क्स लेकर आओगे? तुम्हें पता है ऐसे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रखे थे, तो मैंने सोचा कि यार अगर मैं अभी इन बच्चों को ऐसा बोल दूंगी कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो कितना नेगेटिव है ये। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ इन बच्चों के लिए कि इनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? तो उसके लिए बेटा मैंने पिछले 10 साल के पेपर्स एनालाइज किए और आपके लिए निकाले हैं हाई वेटेज टॉपिक फ्रॉम एवरी चैप्टर। क्या है वो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी, और कमेंट में मुझे जरूर बता देना कि आपने ये टॉपिक्स पढ़ लिए हैं या नहीं पढ़े हैं, और नहीं पढ़े तो सब कुछ छोड़ छाड़ के पहला काम तुम्हारा होगा इन टॉपिक्स को पढ़ना। चलो देन शुरू करते हैं। तो पहला मेरे पास चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये दोनों चैप्टर मिला के हमें पूरे के पूरे 8 मार्क्स देने वाले हैं। रिलेशन एंड फंक्शंस में से ये 2 टॉपिक पढ़ के जाना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में 3 चीजें होती है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चंस। हर बार ही क्वेश्चन आता है, ये बिल्कुल छोड़ के मत जाना। टाइप्स ऑफ फंक्शन में 1 1 है, ऑन टू है, मैनी वन है, इन टू है, क्या फंक्शन है उसका प्रूफ जरूर देख लेना। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में हमारे पास छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है, पूरे मार्क्स में मिल सकते हैं। यहाँ पे डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन अक्सर देखे हैं, तो इस बार भी उसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। अगला हमारे पास है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, जिसमें से देख रहे हो कितने बहुत इजी चैप्टर है, ट्रस्ट में बहुत इजी चैप्टर है। मैंने इनका 1 शॉट भी दे रखा है, 3 घंटे में उन्होंने दोनों चैप्टर्स 0 से निपटाए हैं। मेरे पास मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स का यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं मैंने, जरूर करके जाना, पूरे 10 मार्क्स तुम्हारे हो जाएंगे। 80 में से 10 तो ऐसे मिल गए। टॉपिक्स हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, एडिशन हो, सबट्रैक्शन हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो। नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ इंटीग्रल्स, या फिर व्हेन पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो हम एरिया को 0 ले लेते हैं। फिर आ जाता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन। फिर आ जाता है डिटरमिनेंट्स में माइनस कोफैक्टर्स निकालना, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो भाई ये तो आता ही है, इसको तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना। फिर आ जाता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना। अगला चैप्टर हमारे पास है, यहाँ से बेटा शुरू होता है कैलकुलस, जिसमें 5 चैप्टर्स हैं। अब ये 5 चैप्टर तुम्हें पूरे के पूरे तुम्हारे 35 मार्क्स लाके दे देंगे। इन 5 चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको देखो। पहला है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट कैसे निकालना है, क्या होगा, कंडीशन क्या होती है, एलएचएल आरएचएल निकालना, ये सीख लेना। डिफरेंशिएबिलिटी या फिर डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ये जरूर सीख लेना। फिर आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल या तो लॉगरिथमिक, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हमें बनने चाहिए। फिर आ जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगर ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो ये चैप्टर तो ऐसे ही बन जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ छोटे मोटे टेस्ट हैं वो सीख लेना, तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा। अभी कैलकुलस खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कैलकुलस में आ जाते हैं ये 3 चैप्टर्स वापस। तो वी हैव टोटल 5 चैप्टर्स इन कैलकुलस। इंटीग्रल्स में मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या क्या होते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल देख लेना, इसमें जो किंग्स प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चंस हैविंग मॉडुलस फंक्शन, जैसे कि x-2 का इंटीग्रेशन बताओ, मॉड ऑफ x-2 का, लिमिट्स दे रखे होंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, इस तरीके के क्वेश्चंस। फिर यहाँ पर वापस है, ये पढ़ लिया तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा। एरियाज ऑफ सिंपल कर्व में स्ट्रेट लाइंस के रीजन दे दिया जाएगा, या फिर पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन। फिर आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी होती है, या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखो इन 2 चैप्टर से कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 14 मार्क्स मिल रहे हैं, देख रहे हो। इट हैज अ लॉट ऑफ वेटेज, उसमें से भी तुम्हें बता दिया कि भाई ये टॉपिक बस पढ़ के जाओ, तुम्हारे अच्छे खासे मार्क्स बन जाएंगे। टॉपिक्स है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे है पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन लाइन। तो मेरे पास कोई रेशियो दे रखा होगा m/n, एक्सटर्नली इंटरनली, सबका हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। 3D ज्योमेट्री में से ये तीनों टॉपिक है, डायरेक्शन रेशियोस एंड कोसाइन, शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। यहाँ पे 2 चीजें होती है, लाइंस पैरेलल है या स्क्यूड है, दोनों के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर आ जाता है एंगल बिटवीन द 2 लाइंस का फॉर्मूला। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, पूरे के पूरे भाई 5 मार्क्स तुम्हें दे देगा। चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, पहले हमें इनइक्वालिटी पढ़ते आनी चाहिए, इनइक्वालिटी बनाते आना चाहिए।
फीसिबल एंड इनफीसिबल रीजन क्या होता है, बाउंडेड और अनबाउंडेड के केस में कैसे सॉल्व करते हैं, बस इतना ही है। पूरे का पूरा चैप्टर भाई 1 घंटे में आसानी से हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा मान के चलो, कंप्लीट चैप्टर होगा, पूरे के पूरे 5 मार्क्स तुम्हारे हैं भाई। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आ जाता है प्रोबेबिलिटी, 8 मार्क्स मिल रहे हैं। बेस थ्योरम इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर। या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में टेबल बनाने को बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, वो एक बार जरूर से देख लेना, ठीक है। देख रहे हो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हारे सामने हैं। अब तुम्हें क्या करना है, मैथ्स का बेटा रिवीजन रेगुलर बेसिस पे करते रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स हम आखिरी के टाइम पढ़ेंगे। आखिरी के टाइम पढ़ोगे तो मैं मार्क्स भी वैसे ही मिलेंगे। तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स पढ़ रहे हैं, हर दिन पढ़ रहे हैं, हर दिन रिविजन कर रहे हैं, तो रिवीजन करो कंटिन्यूअसली। एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए ना, इतनी मेहनत करके तुम्हें निकाले हैं तुम्हारे, इतनी मेहनत करके, वो तो जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। सो यस, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप तुम लोगों को हेल्प मिली होगी। तो भाई अब पढ़ लो, मुझे पता है बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, स्ट्रेस भी हो, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेस को कम करने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ पूरी इस जर्नी में बेटा। यूट्यूब पर हमारे लाइव सेशंस रेगुलरली होते हैं। स्टार्टिंग का जो बुक 1 है उसका मैंने ऑलरेडी हर एक चैप्टर का वीडियो बना रखा है, जाओ जाके देखो। 1 से 1.5 घंटे में ऑलमोस्ट हर चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो यस, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। कमेंट में जरूर बता देना कि कौन सा चैप्टर तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लगता है, ताकि मैं तुम्हारी उसमें हेल्प कर सकूं, ठीक है। ओके देन, टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप हसलिंग, टेक केयर एवरीवन, बाय।